नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो लगातार कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन भारत की अर्थव्यवस्था है। तो नंबर 1 समाजवादी, पूंजीवादी या मिश्रित या साम्यवादी। तो दोस्तों सबको पता है हमारी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, वो है मिश्रित। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्र में बांटा गया है। तो 2 या 3 या 4 या 5। तो दोस्तों हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो उसकी जो गतिविधि कितने क्षेत्रों में बांटी गई, वो बांटी गई दोस्तों 3। तो इसका जो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो भी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन, कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये सब जो आते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा गया है। अगला, निम्न में कौन सा द्वितीय क्षेत्र का भाग है। तो लोहा इस्पात उद्योग, विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी ही द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है। कृषि या खनन या लौह इस्पात या सेवा। तो दोस्तों किसे किया जाता है, सेवा को। अगला, योजना आयोग का गठन कब किया गया था। 1949 में दोस्तों, या 1950 या 1951 में या 1952 में। तो दोस्तों योजना आयोग को जो गठन किया गया था वो 1950 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वित्त सचिव या वाणिज्य मंत्री। तो दोस्तों सभी को पता है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। राजीव कुमार, अरविंद पंगड़िया या दीपक मोहंती या विवेक देवराय। तो दोस्तों याद रखना, जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पंगड़िया। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो वर्ष 1951 में या वर्ष 1952 में या वर्ष 1955 में या वर्ष 1960 में। तो दोस्तों ये जो इसका गठन हुआ था ये सन 1952 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस मॉडल या गांधी मॉडल या हेराल्ड डोमर मॉडल या नेहरू मॉडल। दोस्तों जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो इसका दोस्तों जो ऑप्शन हो जाएगा सही, उसी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना में अवकाश की अवधि कब आई। 1966 से 1969, 1980 से 1983 या 1992 से 1997 या 1979 से 1978 तक। दोस्तों जो हमारी पंचवर्षीय योजना में अवकाश की जो अवधि आई थी वो 1966 से 1969 आई थी। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। तो दोस्तों जो हमारा रोलिंग प्लान था वो 5वीं या 6ठी या 7वीं या 8वीं कौन सी पंचवर्षीय योजना में से बनाया गया था। दोस्तों हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो 6ठी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें बनाया गया था। अगला, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। जो हाल ही में पंचवर्षीय योजना निकल चुकी है उसका कार्यकाल क्या था। 1997 से 2002, 2002 से 2007 या 2007 से 2012 या 2012 से 2017। दोस्तों याद रखिएगा 2012 से 2017। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी। दादा भाई नौरोजी ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या पंडित कृष्ण गोखले ने। तो सभी को पता होगा सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसका पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो राष्ट्रीय आय का आकलन नीति आयोग या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या वित्त मंत्रालय या वाणिज्य मंत्रालय। तो दोस्तों याद रखना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी ऑप्शन सही। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास या हैदराबाद। तो दोस्तों याद रखना हमारे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में, नई दिल्ली में। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? वर्ष 2010 से 11 या 11 से 12 या 13 से 14 या 14 से 15 वर्ष। तो दोस्तों याद रखना जो हमारी राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष माना गया था सन 2011 से सन 2012 तक, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग द्वारा किस वर्ष आधिकारिक रूप से गरीबी निर्धारण का प्रयास किया गया था? तो दोस्तों 1965 में या 1966 में या 1970 में या वर्ष 1980 में। तो दोस्तों याद रखना इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1977 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया। तो आपको देखना है यहाँ पे बुनियादी संरचना या कैलोरी या शिक्षा या स्वास्थ्य। दोस्तों जो है वो कैलोरी है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत में गरीबी का आकलन जो है कैलोरी के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी की आंकड़ा कितना है? तो गरीबी का जो आंकड़ा है या 22.5% या 25.2% या 37.2% या 38.4%। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। जो गरीबी का आंकड़ा है सुरेश तेंदुलकर समिति रिपोर्ट के अनुसार 37.2। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? दोस्तों भारत में जो बेरोजगारी पाई जाती है संरचनात्मक बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों भारत में वैसे भी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो ये सभी हो जाएंगी, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में औद्योगिक क्रांति की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों 1947 में या 1948 में या वर्ष 1949 में या वर्ष 1950 में। दोस्तों प्रथम औद्योगिक नीति की जो घोषणा की गई थी वो वर्ष 1948 में की गई थी। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। 1985 में या वर्ष 1988 में या वर्ष 1991 में या वर्ष 1995 में। तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा जो की गई थी दोस्तों 1991 में। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन महारत्न कंपनी नहीं है? ONGC ये भी महारत्न कंपनी दोस्तों, गेल ये भी है और BPCL ये भी है। तो दोस्तों MTNL ये महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राउरकेला जो उड़ीसा में स्थित है, इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? तो आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो राउरकेला लगा हुआ इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से हुई थी? रूस, जर्मनी, ब्रिटेन या फ्रांस। तो दोस्तों ये जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा वो जर्मनी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन जर्मनी हो जाएगा। जर्मनी की सहायता से जो है इस्पात संयंत्र की स्थापना राउरकेला में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? सभी दोस्तों को पता होगा 1934 या 1935 या 1949 या 1950। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश पर किस बैंक की स्थापना हुई थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश पर किस बैंक की स्थापना हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक या पंजाब नेशनल बैंक। जो स्थापना हुई थी वो भारतीय रिजर्व बैंक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक है औद्योगिक क्षेत्र बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र बैंक या निजी बैंक या सहकारी बैंक। दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो सार्वजनिक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक। अगला, वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 6, 10 या 12 या 15। तो दोस्तों जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में वो 6 हुआ था, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, पहला सही। अगला, भारतीय महिला बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया है? दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। भारतीय जो महिला बैंक है उसको किस बैंक में विलय कर दिया गया था? भारतीय स्टेट बैंक में या पंजाब नेशनल बैंक में या बैंक ऑफ बड़ौदा में या यूनियन बैंक में? दोस्तों ये किया गया था भारतीय स्टेट बैंक में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, 30 क्वेश्चन लेकर आए थे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, उसको लाइक कीजिए। दोस्तों प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आप अच्छे वीडियो देख सकें। धन्यवाद।